एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ टू पैरामीटर। इसमें क्या होगा, आपके पास दो पैरामीटर आपके पास गिवन होंगे, दो नेटवर्क, उसके हम डिफरेंट कनेक्शन करेंगे और देखेंगे उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, दो नेटवर्क गिवन होंगे, उसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। ये जो मीनिंग होता है सीरीज का, इसका मीनिंग होता है भाई पोर्ट 1, ये आपका पोर्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्ट 2 को करेगा। क्लियर है भाई पॉइंट? तो ध्यान से अच्छे से समझते रहना भाई। मान लीजिए मेरे पास दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क का नाम NA दे देता हूँ, दूसरे नेटवर्क का क्या नाम दे देते हैं भाई, NB। वही टू पोर्ट नेटवर्क है आपका। अब मैंने बस दोनों को आपस में कनेक्ट करना है सीरीज में। क्लियर है भाई पॉइंट? अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, यहाँ पे वोल्टेज कितनी रही होगी, BA1, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, BB1, यहाँ पे करंट जो जा रहा होगा IA1, और यहाँ पे जो वोल्टेज रही होगी BA2, यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, IA2, यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, IB1, IB2, और यहाँ पे वोल्टेज जो रही होगी दैट इज B2। ये पोर्ट नेटवर्क A है, ये नेटवर्क B है। क्लियर? अब दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट करना है। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, जी दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है? मान लीजिए प्लस है, जी माइनस है, प्लस है, माइनस है। ठीक है? अगर मैं प्लस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो कनेक्शन कौन सा हो जाएगा, सीरीज। क्लियर? इसका मतलब जहाँ मैं दूसरी तरफ से सोच लूँ, अगर मेरा करंट सेम जाएगा तो वो मेरा कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में होगा। क्लियर? अगर मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है तो करंट डिवाइड होना चाहिए, और जो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूं, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूं, तो मेरा कौन सा हो जाएगा भाई, पैरेलल कनेक्शन। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए अब इसका सीरीज बनाना है हमने। ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा भाई, नेगेटिव के साथ। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। क्लियर अभी पॉइंट? तो अब मुझे ये ओवरऑल देखना है नेटवर्क क्या बनेगा। क्लियर? जे मेरे पास भाई नेटवर्क बन गया कोई अनदर N नेटवर्क। समझ रहे हैं भी पॉइंट? कोई अनदर N नेटवर्क बन गया जिसके अंदर दो इंडिविजुअल जो नेटवर्क है वो सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल नेटवर्क जो बन रहा है उसकी मान लीजिए वोल्टेज B1 है, करंट उसमें कितना जा रहा है, I1। मान लीजिए उसकी दूसरी साइड वोल्टेज B2 है और करंट कितना जा रहा है भाई, I2। यहाँ तक करेक्ट हुई इतनी बात? अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं पोर्ट 1 की साइड की देखूँ, पोर्ट 1 साइड, तो मुझे क्या क्या रिलेशन मिल रहे हैं भाई। एक तो I1 करंट गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 इक्वल टू IA1। अगर ये इस नेटवर्क में करंट IA1 जा रहा है तो IA1 ही बाहर निकलेगा, नीचे आ गया। इसका मतलब ये करंट सेम जा रहा है, यहाँ से सेम करंट बाहर निकलेगा, सेम गया और सेम ही आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब IB1 है, ये क्या है, IB1। तो सीरीज में सभी करंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा IB1। अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, V1 की वैल्यू भाई वो किसके इक्वल हो गई, यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो इस लूप में, माइनस V1 पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस BA1 प्लस BB1 इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों वोल्टेज का सम, सॉरी BB1। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया मेरा। क्लियर? अगर मैं पोर्ट 2 की बात करूं, हाँ जी, पोर्ट 2 पे क्या होगा आपका, सेम I2 है, I2 इक्वल टू IA2, यहाँ से सेम करंट निकलेगा और सेम करंट यहाँ पे आएगा, सेम करंट ही मेरा बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब I2 करंट दैट इज इक्वल टू IA2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, IB2। समझ पा रहे हैं पॉइंट? अगर मैं वोल्टेज V2 की बात करूँ, KVL अप्लाई करके देखना, सेम आ जाएगा, VA2 प्लस BB2। जे नंबर 2 आ गया। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो बताइए क्या होगा, V1 B2, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू BA1, नीचे क्या है, VA2 प्लस आगे वोल्टेज कौन सी है भाई, BB1 और BB2, BB1 BB2। करेक्ट हुई इतनी बात? अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो वोल्टेज V1 और B2 है ये किस पैरामीटर में हम निकालते थे, Z पैरामीटर में। ठीक है? अगर B1 B2 की बात करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z पैरामीटर I1 I2। ये कौन सी है भाई वोल्टेज, ए वोल्टेज की पोर्ट 1 की वोल्टेज है, ये पोर्ट 2 की वोल्टेज है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BA1 BA2 दैट इज इक्वल टू जो नेटवर्क ए गिवन है उसके Z पैरामीटर ए के, और करंट कितना हो गया भाई दोनों के, IA1 और
A2। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले को लिखूं BV1, जो बी नेटवर्क गिवन है, अगर मैं उसकी बात करूं उसके जेड पैरामीटर क्या होंगे, ZB मान लीजिए, तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, IB1 IB2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए भाई। तो अब जस्ट हम वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, V1 V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ZI1 I2 विच इज इक्वल टू VA1 A2 की जगह पे क्या लिखेंगे, ZA। करंट कौन से है भाई, IA1 IA2 प्लस इस वाली वोल्टेज की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे ZB। बताते रहो भी साथ साथ, IB1 IB2। जहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, समझ आ रहा है भाई एक एक पॉइंट, बोलो। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो I1 करंट है, IA1 करंट है और IB1 करंट है, IA1 IB1, ये दोनों की वैल्यू कितनी है भाई, I1 है, तो इस पर मैं I1 रख देता हूँ। I2 इक्वल टू IA2, ये भी I2 है। नेक्स्ट IB2, ये भी क्या है भाई, I2 है। क्लियर, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर अभी पॉइंट। ऐसे ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं होते, हम लिखेंगे टेक I1 I2 इनवर्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ Z। राइट हैंड साइड ऑफ Z हम लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो Z पैरामीटर था भाई, ये कौन सी Z पैरामीटर है, बोलो बोलो। ये जो नेटवर्क दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरा एक जो नेटवर्क बना था उसके जो Z पैरामीटर होंगे वो इंडिविजुअल, इसके Z पैरामीटर निकाल लो, इसके Z पैरामीटर निकाल लो, दोनों का क्या होगा, सम होगा। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं कोई ऐसे दो नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, उस केस में अगर इंडिविजुअल के Z पैरामीटर गिवन है तो ओवरऑल नेटवर्क के अगर मैं Z पैरामीटर निकालने की सोचूं तो दोनों मैट्रिक्स के जो Z पैरामीटर हैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, आपको ओवरऑल नेटवर्क के Z पैरामीटर मिल जाएंगे। समझ रहे हैं भी पॉइंट, इजी था। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है, अगर सीरीज कनेक्शन है उस केस में जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा उसके जो Z पैरामीटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट लिखिए भाई पैरेलल कनेक्शन, और मुझे बताइए भाई पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। इसका मीनिंग होगा पोर्ट 1 को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और पोर्ट 2 को भी क्या करेंगे, बोलो जी, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो पैरेलल कनेक्शन देखते हैं भाई कैसे बनेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। क्लियर है भाई पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे पास पॉइंट पॉजिटिव है, ये भी मेरा पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो ओवरऑल नेटवर्क मैंने बनाया था, बस कनेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। पोर्ट 1 के भी पैरेलल, पोर्ट 2 को भी हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। क्लियर। इसका मतलब ये जो है इनको आपस में हम टच कर देंगे, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ। ऐसे ही यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के साथ और ये जो नेगेटिव है मेरा नेगेटिव के साथ। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होगी जो V2 ही मेरी रहेगी। क्लियर है भी पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट देखिए भाई कैसे वेरी करेगा। क्लियर। यहाँ अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, ये वोल्टेज का ये देखिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है, यही मेरा नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यही आ गया, यही भी मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसका मतलब V1 और VA1 दोनों क्या है भाई, अगर मैं पोर्ट 1 की बात करूं दोनों सेम है। ऐसे ही ये मेरा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब BB1 भी मेरे पास क्या है, सेम है। समझी में आया भी वोल्टेज का कंसेप्ट, बोलो। इसके बाद हम देखेंगे करंट का क्या इफेक्ट होगा। अगर इस I1 की बात करूं, ये I1 करंट गया, इसमें से IA1 इधर को चला जाएगा, एक करंट मेरा इधर को जाएगा। ये वाला करंट कौन सा है, IB1 है। समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब I1 करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, IA1 प्लस IB1। क्लियर। ये मेरा पाई पोर्ट 1 का हो गया भाई, ये पोर्ट 1 है। अगर मैं पोर्ट 2 की बात करूं, पोर्ट 2 पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नीचे नेगेटिव, ये वायर मेरी नेगेटिव, मतलब V2 इक्वल टू VA2, ऐसे ही BB2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। पोर्ट 2 पे
B2 इक्वल टू हो गया मेरा BA2 इक्वल टू BB2। कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए भाई। क्लियर। ऐसे ही जो मेरा I2 करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये I2 है, I2 करंट में से IA2 इधर को जाएगा, एक करंट नीचे को आएगा, जो नीचे वाला करंट कौन सा है IB2। इसका मतलब I2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ IA2 प्लस IB2। करेक्ट हुई इतनी बात। ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 है, ये 2 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो तो I1 I2 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू IA1 IA2 प्लस IB1 IB2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब I1 I2 किस केस में निकालते थे भाई हम, वाई पैरामीटर में। ठीक है, तो वाई पैरामीटर में अगर I1 I2 की बात करूं तो उस केस में क्या आया था भाई, वाई पैरामीटर। ये वाई पैरामीटर कौन से होंगे, आपके ये जो ओवरऑल नेटवर्क हैं उसके वाई पैरामीटर होंगे। ये दोनों को मिला के जो मेरे पास नेटवर्क बन रहा है, ये उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये नेटवर्क N है, इस पूरे ओवरऑल नेटवर्क की वोल्टेज V1 करंट I1 है, वोल्टेज V2 करंट I2 है। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। ये थे इंडिविजुअल A और B के थे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वोल्टेज की कितनी है, V1 I1 राइट, V1 V2 सॉरी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, IA1 IA2। इसको भी भाई हम सेम लिख सकते हैं, बोलो YA बाई A1 बाई A2। नेक्स्ट क्या है, IB1 IB2 राइट। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, बाई B इक्वल टू वाई B BB1 BB2। समझ रहे भाई पॉइंट। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा जल्दी से, B1 B2 YA BA1 BA2 प्लस बाई B BB1 और BB2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो V1 है वो BA1 के इक्वल है, VA1 वही BB1 है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं V1, ये भी हो जाएगा V1। सिमिलरली B2 BA2 और BB2 दोनों सेम है। क्लियर। ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब जो Y, इसके ओवरऑल जो Y पैरामीटर होंगे ओवरऑल नेटवर्क के, वो किसके इक्वल होंगे, YA के जो Y मैट्रिक्स के पैरामीटर होंगे और नेटवर्क B के जो Y पैरामीटर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर। सीरीज में आपके जो Z पैरामीटर इंडिविजुअल नेटवर्क के थे वो ऐड हो रहे थे ओवरऑल में, और जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा उस केस में आपके जो Y पैरामीटर है वो इंडिविजुअल नेटवर्क के क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। समझ आ रहा है भाई पॉइंट। तो ये था भाई मेरे पास पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है भाई पॉइंट। देखिए भाई सीरीज पैरेलल, इसका मतलब पोर्ट 1 किसके में कनेक्ट होगा भाई, सीरीज में, और पोर्ट 2 क्या होगा भाई, पैरेलल में राइट, पोर्ट 2। अब इसको सीरीज में कनेक्ट करना भाई। सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा जल्दी बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। ये नेगेटिव था ना, ये मेरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये पैरेलल तो आपका ऐसे ही रहेगा राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं पोर्ट 1 की बात करूं, पोर्ट 1 पे क्या आएगा, हाँ जी तीनों करंट सेम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज V1 की बात करूं, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, BA1 प्लस BA2। अब सिमिलरली पोर्ट 2 पे देखते हैं भाई। पोर्ट 2 की इक्वेशन हमने पैरेलल में जो की थी वो सेम ही आ जाएगी। ठीक है, जो वोल्टेज V2 है दैट इज इक्वल टू BA2 इक्वल टू BB2। ठीक है, लेकिन जो करंट I2 होगा दैट इज इक्वल टू, ये दोनों करंट का सम हो जाएगा IA2 प्लस IB2। क्लियर। ये नंबर 2 आ गया। इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, B1 I2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी BA1 IA2 BA2 इंटू IB2। क्लियर है भाई पॉइंट। अब याद करिए भाई H पैरामीटर में हम B1 I2 इन टर्म ऑफ I1, बोलो जल्दी से, B1 I2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे, B1 I2। ठीक है, यहाँ पे आ गया VA1, नीचे क्या है IA2, BA2 नीचे कितना है IB2। क्लियर। तो इन केस ऑफ H पैरामीटर हम क्या करते थे भाई, B1 I2 को इन टर्म ऑफ I1 एंड B2 लिखते थे राइट। तो
तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं V1 I2 की बात करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा H पैरामीटर, और यहाँ पे करंट कौन सा हो जाएगा I1, वोल्टेज कौन सी हो जाएगी V2। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं BA1 और IA2 की बात करूँ, BA1 करंट I2 दैट इज इक्वल टू H पैरामीटर ऑफ नेटवर्क A दैट इज इक्वल टू IA1 इंटू वोल्टेज ऑफ BA2। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही वोल्टेज BA2 डिवाइड बाई IB2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई HB, यहाँ पे कितना है IA2 डिवाइड बाई कितना होगा वोल्टेज B2। करेक्ट हुई इतनी बात। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम इसको इंडिविजुअली ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, जल्दी से देख लो भाई, कहीं पे गलती ना हो जाए तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्लियर, B1 I2 I1 B2 A1 A2 A1 A2 A1 A2, यहाँ पे वोल्टेज तो करंट वोल्टेज हो जाएगा A2, यहाँ पे B2 तो नहीं आएगा, एक बार देख लो भाई। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ओके है भाई, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। राइट, तो लिखिए भाई हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे H I1 V2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, BA1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं HA, नेक्स्ट कितना भाई IA1 BA2 VA2 प्लस HB, यहाँ पे VA2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई IA2, नीचे क्या आ जाएगा BV2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मेरे पास ये जो IA1 करंट है, जो वोल्टेज वोल्टेज कहाँ गई हमारी, ये रही वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है मेरे पास वो क्या भाई सेम है, मतलब VA2 की जगह पे V2 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं B2 लिख सकते हैं। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर मैं पोर्ट A की बात करूं, 1 की बात करूं, I1 इक्वल टू IA1, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू IB1 IB1 था भाई यहाँ पे IB1, क्योंकि दोनों करंट क्या रहते हैं भाई सेम रहेंगे इन केस ऑफ सीरीज। राइट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे IA1, इसको मैं I1 लिख सकता हूँ और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ IA1 लिख सकता हूँ। राइट, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये सभी के सभी मेरे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ओवरऑल H पैरामीटर बच जाएंगे। जो H पैरामीटर होंगे दैट इज इक्वल टू HA प्लस HB। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी भाई। अगर सीरीज कनेक्शन है तो इंडिविजुअल पैरामीटर के Z पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। अगर आपके पास पैरेलल कनेक्शन है तो इंडिविजुअल नेटवर्क के Y पैरामीटर आपके ऐड हो जाएंगे। अगर मेरे पास सीरीज पैरेलल कनेक्शन है तो इंडिविजुअल नेटवर्क के जो H पैरामीटर होंगे वही मेरे ओवरऑल नेटवर्क के H पैरामीटर हो जाएंगे। क्लियर, दोनों पैरामीटर को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है अभी पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई पैरेलल सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ टाइप पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो जल्दी से कनेक्शन बनाओ भाई, देखो आपके सेम बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पैरेलल सीरीज कनेक्शन, पैरेलल सीरीज का मतलब क्या है, पोर्ट 1 को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और पोर्ट 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्लियर, तो फोर्थ वन इज योर पैरेलल सीरीज कनेक्शन। करेक्ट हुई इतनी बात। यहाँ पे हम प्लस माइनस BA1 प्लस माइनस BA2 BV1 प्लस माइनस BV2। ठीक है भाई। अब हम इसको करते हैं भाई सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल सीरीज। ये हो जाएगा सीरीज। जैसे ही सीरीज होगा तो इस केस में जो I2 होगा दैट इज इक्वल टू IA2 विच इज इक्वल टू IB2। क्लियर, और वोल्टेज B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी VA2 प्लस BV2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए भाई, इधर को हमने क्या किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये जो नेगेटिव है हम नेगेटिव के साथ
कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पोर्ट 1 की बात करूं तो इसके उसमें वोल्टेज V1 इक्वल टू VA1 इक्वल टू VB1 हो जाएगी और करंट I1 किसके इक्वल हो जाएगा, IA1 प्लस करंट IB1। समझ रहे हैं पॉइंट। उधर से वोल्टेज मेरी V इक्वेशन को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये 1 है, I2 इक्वल टू IA2 दैट इज इक्वल टू IB2 और वोल्टेज V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, BA2 प्लस BB2। दिस इज नंबर 2। क्लियर। बस ये याद रहना चाहिए जहाँ पे A पहले होनी चाहिए B बाद में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि B1 पहले लिख दूँ A1 बाद में लिख दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो भाई, I1 B2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, IA1 VA2 प्लस IB1 BB2। समझ रहे हैं भी पॉइंट। I1 B2 हम किस केस में निकालते थे, इन केस ऑफ G पैरामीटर, राइट। तो I1 B2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, G पैरामीटर, हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा V1, नीचे क्या आएगा I2, राइट। अब IA1 और BA2 इसको क्या लिख सकते हो, GA दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पे हो जाएगी वोल्टेज ऑफ A1 करंट ऑफ A2। सिमिलरली IB1 डिवाइड बाई BB2। जी अब नेटवर्क B की बात कर रहे हूँ तो इसके G पैरामीटर GB होंगे। क्लियर है भाई पॉइंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BB1, नीचे क्या आ जाएगा IB2। क्लियर। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और देखो क्या आपके पास आ रहा है, G पैरामीटर यहाँ पे आ रहा है B1 I2 दैट इज इक्वल टू GA, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई BA1 IA2 GB, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ भाई, BB1 और IB2। ठीक है, जो चीज़ आपको गिवन है बस उसके साथ आप कंपेयर कर लो भी क्या होगा। A1 B1 इक्वल टू V1 है, ये भी V1 हो जाएगी, ये भी B1 हो जाएगी। नेक्स्ट IA2 IB2 इक्वल टू I2, ये करंट I2 हो जाएगा, ये भी I2 हो जाएगा। क्लियर। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो G पैरामीटर मेरे ओवरऑल नेटवर्क के क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल नेटवर्क के G पैरामीटर अगर गिवन हो तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, वही मेरे पास G पैरामीटर किसके हो जाएंगे भाई, ओवरऑल नेटवर्क के। समझ में आई भाई बात, समझ में, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तीनों टाइप चारों टाइप के कनेक्शन आपने ऐसे याद रख लेने हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास बचता है भाई कैस्केडेड सिस्टम। तो नेक्स्ट देखिए भाई अब कैस्केडेड नेटवर्क। ठीक है, कैस्केडेड कनेक्शन में क्या होगा, कैस्केडेड का मीनिंग होता है भाई अगर मैं एक नेटवर्क की आउटपुट दूसरे को एज ए इनपुट दे दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से। कैस्केडेड का मीनिंग सिंपली वी कैन से सीरीज़ कनेक्शन, राइट। तो दो नेटवर्क को मैंने सीरीज़ में इस टाइप से कनेक्ट करना है कि एक की इनपुट दूसरे की क्या बन जाए भाई, आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क A1 को डिफाइन कर दिया है भाई, मान लीजिए इसकी वोल्टेज है A2 और करंट कितना जाएगा IA2। वैसे ही आपके पास ये दूसरा नेटवर्क है जिसका करंट कितना जा रहा है भाई IB1 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है BB1 और इसकी जो आउटपुट होगी वो वोल्टेज कितनी होगी BB2, करंट कितना ले रहा होगा भाई IB2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मैंने क्या करना है, इसको कैस्केड में कनेक्ट कर देना, मीन्स इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आप ले लो भाई आउटपुट आपके ओवरऑल सिस्टम की। और जो ओवरऑल सिस्टम होगा मेरा, जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा उसकी वोल्टेज है V1, करंट कितना ले रहा होगा भाई I1 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है B2 और करंट कितना ले रहा होगा भाई I2। समझ रहे हैं मेरी पॉइंट बात। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा ओवरऑल नेटवर्क हो जाएगा। ये है मेरा ओवरऑल नेटवर्क जिसका मुझे रिलेशन निकालना है इन टर्म ऑफ नेटवर्क A और B। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो रिलेशन आ रहे हैं जल्दी से लिखो भाई। I1 इक्वल टू IA1 है, I1 और वोल्टेज जो V1 है वो किसके इक्वल है, VA1 के इक्वल मेरी V1 है। क्लियर। आगे देखिए जे वाले दोनों करंट अपोजिट हैं, मीन्स IB1 इक्वल टू क्या माइनस IA2 है
और वोल्टेज दोनों सेम होगी। VA2 इक्वल टू क्या भाई, BV1, वहाँ से देखिए B2 मेरा किसके इक्वल है भाई, B2 इक्वल टू BV2 के इक्वल है, और जो करंट I2 है दैट इज इक्वल टू IB2। क्लियर है अभी पॉइंट। अब मैं T पैरामीटर लिखूंगा फॉर नेटवर्क NA। क्लियर। तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, B1 नहीं है, इसकी वोल्टेज कितनी है, VA1 एंड IA1 लिखूंगा इन टर्म ऑफ BA2 एंड IA2। करेक्ट हुई इतनी बात। तो मान लीजिए इसके जो T पैरामीटर है A डैश के साथ लिख दूंगा, इसको A डबल डैश के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो A डैश, इसके बाद बोलो जी BA2 माइनस B डैश इंटू IA2, C डैश BA2 माइनस D डैश IA2। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए जल्दी से, BA1 IA1 दैट इज इक्वल टू A डैश B डैश C डैश D डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, BA2 माइनस IA2। करेक्ट हुई इतनी बात। VA1 की वैल्यू कितनी है, VA1 की वैल्यू V1 है, IA1 की वैल्यू I1 है। आगे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 I1 दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ भाई नेटवर्क A के T पैरामीटर, TA के साथ लिख देते हैं भाई इसको, TA, और यहाँ पे है आपका VA2 माइनस IA2। करेक्ट हुई इतनी बात। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। ऐसे ही हम T पैरामीटर लिखेंगे फॉर नेटवर्क B। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, BV1 और IB1 निकालेंगे इन टर्म ऑफ BV2 और IB2। करेक्ट हुई इतनी बात। इसको लिख देते हैं A डबल डैश, हाँ जी, BV2 माइनस B डबल डैश IB2, C डबल डैश BV2 माइनस D डबल डैश, हाँ जी, IB2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो BV1 IB1 दैट इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश D डबल डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, BV2 माइनस IBV2। इसको मैं T भी लिख देता हूँ भाई, मेरे नेटवर्क B के T पैरामीटर। BV1 की वैल्यू क्या है, VA2 है, IB1 की वैल्यू कितनी है, IB1 है मेरा माइनस IA2। इसको मैं TB लिख सकता हूँ भाई, मेरे B नेटवर्क के पैरामीटर्स। BV2 मेरा इक्वल टू है B2, और यहाँ पे IB2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, I2, तो माइनस I2। करेक्ट हुई इतनी बात। ये जो BA2 है माइनस IA2 है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख देता हूँ। तो V1 I1 की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, TA, उसकी वैल्यू रखिए TB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, B2 माइनस I2। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो ओवरऑल मेरा पूरा नेटवर्क N था, इसके अंदर ये V1 I1 था, ओवरऑल नेटवर्क की वोल्टेज और करंट थी। V2 I2 मेरे पास क्या था, ओवरऑल नेटवर्क था। इसका मतलब ये V1 I1 मैंने निकाल लिया इन टर्म ऑफ B2 I2। T पैरामीटर में ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, T पैरामीटर हो जाएगा फॉर ओवरऑल नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 I1 दैट इज इक्वल टू T पैरामीटर B2 माइनस I2। करेक्ट हुई इतनी बार। तो इसका मतलब जो T पैरामीटर होंगे फॉर ओवरऑल सिस्टम, ये T की वैल्यू क्या होगी, इंडिविजुअल T पैरामीटर निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ओवरऑल T पैरामीटर इन केस ऑफ कैस्केडेड सिस्टम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन कैस्केडेड सिस्टम आपके जो ओवरऑल सिस्टम के T पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल T पैरामीटर की प्रोडक्ट होते हैं। समझ पा रहे हो भाई पॉइंट। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले सीरीज कनेक्शन देखा था। सीरीज कनेक्शन में क्या था, आपके Z पैरामीटर ओवरऑल सिस्टम के इंडिविजुअल Z पैरामीटर का सम हो रहा था। ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन में आपके ओवरऑल सिस्टम का जो Y पैरामीटर कैसे निकलेगा, आप इंडिविजुअल नेटवर्क के Y पैरामीटर निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आपके ओवरऑल सिस्टम के Y पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखा था। उसमें क्या देखा था, आपके जो H पैरामीटर हैं इंडिविजुअल सिस्टम के, उसको अगर मैं जोड़ दूं तो ओवरऑल सिस्टम के H पैरामीटर आ जाएंगे मेरे पास। ऐसे ही पैरेलल सीरीज
देखा था उसमें क्या था, आपके इंडिविजुअल पैरामीटर के अगर मैं जी पैरामीटर निकालूं उसको ऐड कर दूं, वो मेरे ओवरऑल नेटवर्क के जी पैरामीटर हो जाएंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही हमारा अभी देखा कैस्केडेड सिस्टम, इसमें क्या है आपके ओवरऑल सिस्टम में जो टी पैरामीटर होंगे वो इंडिविजुअल टी पैरामीटर के मल्टीप्लिकेशन हो गई। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जे भाई सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।